वेलकम एवरीवन। हम लोग एक बुक सीरीज भी चला रहे हैं यूट्यूब पर ही, जिसमें हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना शुरू करी है। वहाँ पे हम लोग अभी एड्रेसिंग मोड पे हैं। आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। अब वहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स गेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे हमको उस चीज़ों को समझना है, कैसे हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी आगे देखेंगे। और साथ ही साथ हमारे न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता रहेगा, साथ में साथ हमारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें का एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल भी हमारे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे स्ट्रक्चर और कंप्यूटर और कंपोनेंट में हम बात करने वाले हैं वो है कौन कौन से कंपोनेंट हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो 3 कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक है CPU, इनपुट आउटपुट, जिसको हम IO भी बोलते हैं, और मेमोरी। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी कंप्यूटर का, वो 2 हिस्सों में बटा रहता है। एक होता है ALU, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। अब ये दोनों कंपोनेंट या बोलो ये दोनों पार्ट मिलके हमारे कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसमें हमारे पास अलग अलग रजिस्टर्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहला रजिस्टर जो हम फोकस करेंगे वो है PC। इसके ऊपर PC को हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। नंबर 1 पे जो है वो है हमारा प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर अपने पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करने वाला है उसका स्टार्टिंग एड्रेस रखेगा। तो जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम काउंटर के पास जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है MAR। MAR होता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का क्या काम होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमारे पास उस सारी मेमोरी लोकेशन के बारे में जानकारी रखता है जो हमारे कंप्यूटर में है। तो ये पूरी मेमोरी जो हमारा यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट है कंप्यूटर का, उसकी हर एक जानकारी इसको हटा देते हैं, हर एक जानकारी MAR के पास रहती है। तो आप क्या करोगे? PC सारा एड्रेस MAR को भेजेगा कि भाई इस एड्रेस पे जाओ और वो इंस्ट्रक्शन उठाओ। तो PC से हम लोग एड्रेस भेजते हैं MAR। तभी मैंने सबसे पहले PC लिखा जो कि प्रोग्राम काउंटर है, उसके बाद हम MAR पे आए। ठीक है, अगर अभी आपको फ्लो नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग फोकस रजिस्टर्स के ऊपर कर रहे हैं कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और उनका क्या काम है। तो PC का काम होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस अपने पास नोट करना। MAR का काम होता है जितने भी मेमोरी लोकेशंस है कंप्यूटर में उनकी इंफॉर्मेशन वो रखता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो है वो है MBR। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बफर रजिस्टर। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। MBR से तो इसका फंक्शन समझ में नहीं आएगा, लेकिन MDR से बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाता है। वो है डेटा। ये अपने साथ इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा रजिस्टर काम का है तो सारी रजिस्टर काम के, लेकिन जो एग्जीक्यूशन में काम आ रहा है वो IR। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है,
ये क्या अपने पास रखता है, इसके पास एड्रेसिंग मोड्स की सारी जानकारी होती है और कैसे एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा उसकी सारी जानकारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास रहती है। इसलिए MBR के पास जो भी चीज होगी वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करी जाती है जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले PC प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसके बाद MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, उसके बाद IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जो बाकी हमारे पास बचे हुए हैं, एक है AC, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये अपने पास टेम्पररी रिजल्ट स्टोर करके रखेगा, या फिर जब भी हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं वहां पे भी एक्यूमुलेटर का काम आ जाता है, वो रोल में आ जाता है कि भाई आ जाओ, मेरे में जो वैल्यू पड़ी है उसका तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, जब भी हम वन एड्रेस रजिस्टर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है GPR होते हैं हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर आपके बहुत काम में आते हैं। इनमें से कुछ रजिस्टर पहले से ऑक्युपाइड रहते हैं, कुछ रजिस्टर को हम लोग नॉर्मल अर्थमेटिक कामों के लिए लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है, ऐड R1, R2, तो R1 R2 दोनों ही हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो अपने अंदर कुछ वैल्यूज रखेंगे, हम उसका एडिशन करा देंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का। ठीक है। ये शायद से आउटलाइन को मैं बना देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हो गया और इसके कंपोनेंट हो गए। हमने देखा PC, MAR, MBR, IR, फिर एक्यूमुलेटर, उसके बाद GPR। ठीक है। PC के पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस। MAR के पास क्या होता है, सारी मेमोरी एड्रेस, लोकेशंस का एड्रेस या फिर जानकारी बोल लो। MBR का पास क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर बोलते हैं इसको, या फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर बोलते हैं। इसके पास सारे इंस्ट्रक्शन और डेटा आते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन का और एड्रेसिंग मोड की जानकारी होती है। उसके बाद एक्यूमुलेटर टेम्पररी रिजल्ट और डेटा स्टोर करने के काम में आता है। हम कभी कभी इसमें डेटा भी स्टोर कर देते हैं, जैसे आप लोड करोगे तो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है। जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्टर, तो ये हमारा एक बेसिक कंपोनेंट हो गया कंप्यूटर का। ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे कि छोटा सा लेक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या है। कल के लेक्चर में या फिर जो भी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग PC से वैल्यू उठाते हैं, कैसे MAR में जाती है, फिर MBR का क्या रोल है, एक्यूमुलेटर का क्या रोल आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या रोल आता है। वो हो जाएगा हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जो कि हम लोग बुक सीरीज में भी कवर अप कर रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बुक परचेस कर लीजिए और जो टॉपिक हम लोग बुक से कवर कर रहे हैं आप भी उसको कवर करते रहिए। वहाँ पे मैंने अंडरलाइन करने के लिए भी बता रखा है क्या अंडरलाइन करना है, तो आप वो अंडरलाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। बुक में थोड़े एडिशनल टॉपिक्स हैं, इंटेल के बारे में बताया हुआ है और वो लोग कैसे एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ करते हैं, कौन सा चिपसेट यूज़ करते हैं, बहुत कुछ बुक में बताया गया। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप वो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गेट सिलेबस कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।